हरे कृष्णा। एक मंत्र बोलूंगा, आप सब लोग रिपीट करेंगे, हाँ 3 टाइम्स। बहुत सरल मंत्र है ये। मंत्र वो है जो 5 वर्ष के बालक ने जाप किया तो उसको 6 महीने में भगवान मिल गए। ओनली 6 मंथ। तो अगर 6 महीने में भगवान मिल गए 5 वर्ष के बालक को, ओके, तो हम लोग तो फिर भी उनसे बेटर है। हमारी सबकी उम्र इधर 5 वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप सुन लीजिए एक बार और फिर वापस रिपीट करेंगे। पहले मैं बोलूँगा फिर आप बोलेंगे 3 टाइम्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओके, इस मंत्र से आपका मन जो है स्थिर हो जाता है। नाउ योर माइंड इज प्रेजेंट हियर। आपका मन अभी यहाँ पे उपस्थित है। आई विल चैंट अ फ्यू मंत्रास, यू जस्ट लिसन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। एवरीवन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज क्या है? राइट, आज के दिन क्या हुआ? कृष्ण भगवान का जन्म है। तो आज सुनेंगे कृष्ण भगवान का जन्म कैसे हुआ। तो गंगा नदी के तट पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत कथा कर रहे हैं। 7 दिन और 7 रात। परीक्षित महाराज को श्राप मिला एक साधु से कि आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि मुझे 7 दिन क्या करना चाहिए। तो सभी संतों ने उनको बोला कि सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो सबसे उच्च कोटि के संत हैं, उनसे हमको पूछना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको बताया कि 7 दिन आपको कृष्ण कथा सुननी चाहिए, कृष्ण के बारे में ही सुनना चाहिए, और इसी तरह सुनते हुए आप अपने प्राण त्याग दें। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि मैंने तो पूरा जन्म व्यर्थ कर दिया मेरा, अभी तो मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे। तो ये 7 दिन में फिर मैं कथा सुनूंगा और फिर ब्रेक लूँगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर बाथरूम जाएंगे, फिर इधर फिर उधर। तो उन्होंने निर्जला उपवास किया 7 डेज। 7 दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कथा सुनते रहे, क्योंकि उनकी कथा में रुचि थी। अब 3 दिन और 3 रातें हो चुकी हैं। परीक्षित महाराज 3 दिन से भागवत कथा सुन रहे हैं। अब 3 दिन के बाद परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोलते हैं कि महाराज, आपने हमें 3 दिन तक भागवत कथा सुनाई, लेकिन अब मुझे आप कृष्ण के बारे में बताइए, कृष्ण के जन्म के बारे में बताइए, कृष्ण के कर्म के बारे में बताइए, कृष्ण ने क्या किया वो बताइए, क्योंकि मैं उसको सुनने का बहुत इच्छुक हूँ, मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा है। तो परीक्षित महाराज जब अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने एक ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में, पांडवों का समस्त वंशज नाश करने के लिए। तो उस समय में उत्तरा ने, जो अभिमन्यु की पत्नी थी और अर्जुन की पुत्रवधू थी, ये श्लोक बोला, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वत् अभयं पश्येत् यत्र मृत्युः परस्परम्।
उत्तरा बोल रही हैं, हे भगवान कृष्ण। वो किसी और को नहीं बुलाती है, उन्हें लगता है कि उनका गर्भपात होने वाला है, तो किसी और को नहीं पुकारती हैं, किसी भी देवी देवता को नहीं पुकारती हैं। वो सिर्फ पुकारती हैं, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, हे देवों के देव, हे जगत के ईश्वर, मेरी इससे रक्षा कीजिए, मुझे लग रहा है मेरी मृत्यु हो रही है। और भगवान कृष्ण तो सूक्ष्म रूप बना के माता उत्तरा के गर्भ में चले गए और ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर धारण किया और परीक्षित महाराज का जान बचाया। तो परीक्षित महाराज वो व्यक्ति हैं जिन्होंने माता के गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया, और वो जब उनका जन्म हुआ तो वो पूरा समय ढूंढ रहे थे कि जिस व्यक्ति ने मुझे गर्भ में बचाया वो व्यक्ति कहाँ है। तो इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि वो हर व्यक्ति की परीक्षा कर रहे हैं, ये व्यक्ति ने मेरे को बचाया, ये व्यक्ति ने मेरे को बचाया, नहीं, पर उन्हें दिख ही नहीं रहा है कृष्ण। तो वो कृष्ण को गर्भ से जानते थे, इसीलिए वो कृष्ण के बारे में सुनने को बहुत उत्सुक थे। तो अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं कि हमारा जन्म जैसे होता है और सबका जन्म जैसे होता है, वैसे कृष्ण का जन्म नहीं होता। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा कर्म अर्जुन और मेरा जन्म स्पिरिचुअल है, मेरा जन्म और मेरा कर्म आध्यात्मिक है, और तुम्हारा कर्म और तुम्हारा जन्म भौतिक है, तुम गर्भ योनि से जन्म लेते हो, भगवान स्वतः आ जाते हैं। तो भगवान जब देवकी और वसुदेव जो कारागार में थे, जिनको कंस ने कैद करके रखा था, उनके सामने जब प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए? पहले वसुदेव और देवकी के मन में आए, मन में उनको दर्शन दिया, और उसके बाद गर्भ में आके बाहर आ गए। और वो आए कैसे? चार भुजा रूप में, चारों भुजाओं के रूप में, 16 कला संपूर्ण, 64 कला संपूर्ण, और इतने भगवान सुंदर थे और इतनी उनमें से तेज निकल रहा था कि वसुदेव और देवकी देख नहीं पा रहे थे। और फिर देवकी को क्या लगता है कि मेरे पहले 6 बालक जो हैं वो कंस ने मार दिए और 7वां मेरा गर्भपात हो गया, तो 8वां मेरा जो अब पुत्र हुआ है वो इस रूप में अगर कंस देखेगा तो जरूर मार देगा। तो देवकी किससे वशीभूत हैं? जो भक्त होते हैं वृंदावन में, वो योग माया से वशीभूत होते हैं। योग माया उनको आवरण ढकती है, योग माया उन्हें रोकती है ये बोलने, ये समझने के लिए कि ये भगवान है, और अपने बालक के रूप में, अपने फ्रेंड के रूप में वो उनसे लीला करते हैं। तो देवकी उनको रिक्वेस्ट करती है कि अब आप अपने बालक रूप में आ जाइए। तो भगवान बालक रूप में आने के पहले वसुदेव को बोलते हैं कि आप मुझे अपने सर पे उठा के नंदगांव लेके जाइए, नंद महाराज को एक बच्चा हुआ है, आप मुझे लेके वहाँ जाइए यमुना पार करके, और मुझे यशोदा के पास और नंद बाबा के पास छोड़ के आइए, और वहाँ से जो बच्चा हुआ है वो लेके आइए। तो वसुदेव को भगवान पे पूर्ण विश्वास था। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे हाथ और पांव जंजीरों से जकड़े हुए हैं, अरे मेरे हाथ और पांव जंजीरों से जकड़े हुए हैं तो मैं कैसे लेके जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ कृष्ण को बालक रूप में, जब कृष्ण आए तो उन्हें अपनी गोद में उठाया, और जैसे ही अपनी गोद में उठाया उनके हथकड़ी बेड़ी सब टूट के गिर गई, दरवाजे खुल गए और सारे पहरेदार सो गए, और एक टोकरी में लेके वसुदेव
कृष्ण को लेके चले यमुना पार। और यमुना ने जब देखा तो यमुना अपने पूरे उफान पर थी। क्यों? क्योंकि वो भगवान से मिलने को बहुत आतुर थी। तो अपने पूरे वेग पर थी यमुना। और बरसात भी शुरू हो गई। तो बरसात क्यों होना शुरू हो गई? अब आप देखते हैं जन्माष्टमी में हमेशा बरसात पड़ती है, आज भी पड़ी। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव चाहते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहला अभिषेक मैं करूं। तो भगवान का जला अभिषेक सबसे पहले इंद्रदेव ने। ये इंद्रदेव बोलते हैं ये मेरी सेवा है भगवान की। और जो बलराम है वो वसुकी सांप के रूप में आके वसुदेव के ऊपर उन्होंने अम्ब्रेला बनाया भगवान के लिए, जिससे भगवान को पानी ना लगे। और इस तरह जब यमुना पर लेके चले तो वसुदेव को लगा मैं कैसे क्रॉस करूँगा, पर उन्होंने पहला पांव रखा और उन्होंने देखा कि वो चलते ही गए यमुना के ऊपर। जैसे आज सुबह वो बता रहे थे ना गुरुजी, नानिक नाम जहाज है चढ़े तो उतरिए पार। तो ऐसा एक कहानी भी है। एक औरत थी, वो उसको गुरुजी बोले तुम हमसे मिलने आ जाओ कभी। तो वो खाना लेके उनके लिए गुरुजी के लिए चले जाती थी नदी के पार। तो गुरु बोले तुमको रोज़ नाव कैसे मिल जाती है? बोले नहीं आपने तो सिखाया नानिक नाम जहाज है चढ़े तो उतरिए पार। मैं तो नदी पे चढ़ती हूँ और खाना आपके लिए लेती हूँ और ये बोलती रहती हूँ नानिक नाम जहाज है चढ़े तो उतरिए पार, और मैं चलती जाती हूँ और नदी पार कर लेती हूँ। तो गुरुजी उसके साथ है। उन्होंने देखा वाकई में गुरुजी को हिम्मत नहीं हुई पाँव रखने की। तो गुरुजी जो खुद प्रवचन कर रहे हैं उनको विश्वास नहीं है। तो सबसे बड़ी कमी क्या है? विश्वास। फेथ। हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो अब भगवान को लेके चले वसुदेव और पहुँचे नंदगांव। वहाँ पे भी सब सोए हुए थे। यशोदा ने अभी बच्ची का जन्म हुआ था और वो बच्ची को टोकरी में उठाया और कृष्ण को वहाँ रखा और वापस लौट पड़े। वापस आए कारागार में और जैसे ही आए उनके हाथों की हथकड़ियाँ बेड़ियाँ वापस लग गई, दरवाजे बंद हो गए, पहरेदार जाग गए और बच्ची ने रोना शुरू किया। कंस महाराज आए, उन्होंने बच्ची को उठाया और बच्ची उनके हाथ से ही उड़ गई। और वो बच्ची थी योग माया। योग माया कौन है? भगवान की शक्ति है। और आप उन सबको दुर्गा देवी के रूप में पूजा करते हैं। जय माता दी बोलते हैं आप सभी ना। तो माता के 9 रूप हैं, वो सब योग माया है। तो वृंदावन में योग माया काम करती है भक्तों को विस्मृत करने के लिए, कि उन्हें याद न रह सके कि भगवान है। और वृंदावन के बाहर वही योग महामाया के रूप में काम करती है, जो लोगों को माया में उलझाती रहती है। तो एक श्लोक है भागवत में, बहुत हमारे वेदों में बहुत अच्छा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो कृष्ण हमारे क्या है? माता है। कृष्ण हमारे क्या हैं? पिता हैं। कृष्ण हमारे क्या हैं? बंधु हैं। कृष्ण हमारे क्या हैं? मित्र हैं। कृष्ण हमारे क्या हैं? वेलविशर हैं। कृष्ण हमारे क्या हैं? हमारे प्रेमी हैं। आप जिस रूप में कृष्ण को देखना चाहें, कृष्ण उस रूप में। कृष्ण हमें सब कुछ प्रदान करते हैं। कृष्ण आप सबको सब कुछ प्रदान करते हैं, लेकिन वो आपसे क्या चाहते हैं? आप अपने पति के लिए कुछ ना कुछ करती हैं, तो पति भी आपके लिए कुछ ना कुछ करता है ना। इट इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज। पिता अपने पुत्र के लिए करता है तो पुत्र अपने पिता के लिए करता है। भाई अपनी बहन के लिए करता है तो बहन अपने भाई के लिए करती है। माता अपने पुत्र के लिए करती है तो पुत्र अपनी माता के लिए करता है। तो कृष्ण अगर हमारे सबको इतना प्रदान करते, तो कृष्ण आपके क्या हैं? आप बताइए, आपके क्या हैं? आपके इनके सखा हैं।
कृष्ण आपके क्या हैं? भगवान है। चलिए आप, हाँ, भगवान है। तो कृष्ण से आप 5 तरह के रिलेशनशिप बना सकती हैं। हाँ, तो एक है शांत भाव, जो लोग मेडिटेशन करते हैं, हाँ, जो शून्य में प्रार्थना करते हैं, वो किसी और की नहीं, कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रकाश की पूजा करते हैं, जो बोलते हैं कैंडल जला के हम मेडिटेशन कर रहे हैं, रोशनी की पूजा कर रहे हैं, वो सिर्फ कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं। यह है शांत भाव। इससे थोड़ा हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास में आएंगे, तो हमारा थोड़ा प्रमोशन होगा। तो क्या भाव है भगवान के साथ? दास का भाव। भगवान हमारे मालिक, हम भगवान के सेवक। जैसे हनुमान और राम, हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं रामचंद्र जी की, और रामचंद्र जी उनको सब कुछ आश्रय प्रदान करते हैं, और थोड़ा प्रमोशन होगा। तो साख्य भाव। तो भगवान हमारे मित्र हैं, जैसे कृष्ण और सुदामा, गुहा और रामचंद्र जी, और थोड़ा प्रमोशन करें। अभी हम लोग ग्रेड 12 पार करेंगे, अभी हम कॉलेज में आ गए। तो भगवान के साथ हमारा रिलेशनशिप क्या? वात्सल्य भाव। यशोदा और कृष्ण, माँ और पुत्र, पिता और पुत्र, और थोड़ा प्रमोशन करते हैं, हम ग्रेजुएट हो जाते हैं, अभी हम मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं। तो फाइनल भाव जो है माधुर्य भाव, कॉन्जुगल लव, लवर बॉय एंड लवर गर्ल। तो कृष्ण इज आवर लवर। I am Krishna's beloved. So आध्यात्मिक जगत में सिर्फ एक ही पुरुष है, वो भगवान कृष्ण। यहाँ पे मैं पुरुष हूँ, आप महिला हैं, लेकिन वहाँ हम सब फीमेल। There is only one Purusha, which is Krishna. He is a complete enjoyer, supreme enjoyer. He is complete in everything. Om Purnamadam. He is Purna in everything. So anything he does, जो भी वो करेंगे वो पूर्ण होगा। तो ये कॉन्जुगल लव, अब आपके ऊपर है आप क्या रिलेशन। लेकिन अगर पिता अपने पुत्र के लिए करता है, तो पिता अपने पुत्र को लेके जाता है 7 साल के बेटे को, और पुत्र उसको बोलता है पापा मेरे को चॉकलेट लेके दो, तो एक बड़ा चॉकलेट लेके दे दिया, और फिर वेट करता है पिता, चॉकलेट खा रहा है बच्चा, तो फिर पिता खुद बोलता है बच्चे को मेरे को नहीं खिलाएगा। तो चॉकलेट पिता नहीं दिलाया है, लेकिन वो चॉकलेट का एक पीस छोटा सा तोड़ के, इतना बड़ा चॉकलेट है लेकिन एक पीस छोटा सा तोड़ के बच्चा अपने पिता को खिलाता है, और पिता को कैसा लगता है? द स्वीटेस्ट। जितना आनंद बच्चे को चॉकलेट खाने में आ रहा है, उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा पिता को आ रहा है, क्योंकि अपने पुत्र के हाथ से खा रहा है। तो चॉकलेट का वैल्यू नहीं है, पैसा भी पिता का है, सब कुछ पिता का है, लेकिन फिर भी पिता को जब खिलाता है बच्चा, तो पिता को बड़ा आनंद आता है। पति जब थक हार के आता है, और पत्नी जब बनाती है उसके लिए खाना, और पति जब खा के खुश होता है, आज खाना बहुत अच्छा था, वो प्रसन्न है, तो जो गृहिणी है उसको जो आनंद आता है वो उसके पति को भी नहीं आता है। जो सुकून, जो प्रेम, जो शांति उसके गृहिणी को मिलती है कि हाँ भाई मैंने मेरे पति के लिए बनाया और पति को पसंद आया। तो कृष्ण हमेशा यही सोचते हैं कि मेरे से ज़्यादा राधा रानी को आनंद कैसे आता है, कि भगवान तो सबसे ज़्यादा पूर्ण है, सबसे ज़्यादा आनंद तो भगवान को आना चाहिए। लेकिन भगवान देखते हैं जब भी मैं कुछ करता हूँ राधा रानी मेरे लिए कुछ बना के लाती है, मैं खाता हूँ तो मेरे को तो मज़ा आता है, लेकिन राधा रानी को मेरे से ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा क्यों? तो ये भक्ति है। भगवान के पास भक्ति नहीं है। भक्ति किसके पास है? भक्ति भक्त के पास है। भक्ति के बगैर भगवान अधूरे हैं। एक छोटा सा बालक जब पहुंचता है गोलोक वृंदावन, और भगवान को ढूंढते 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 ढूंढते, तो भगवान ऐसे भावग्रही हैं जो
अपने भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। अर्जुन उनका भक्त है तो अर्जुन के लिए रथ भी चलाते हैं। युधिष्ठिर के लिए शांति दूत भी बन जाते हैं। विदुर के घर जाते हैं तो विदुर की पत्नी उनको केला छील के खिला रही है और केला फेंक रही है, छिलका खिला रही है और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और विदुर आते हैं, बोलते हैं अपनी पत्नी को, अरे मूर्ख, क्या कर रही है, छिलका खिला रही है भगवान को, त्रिलोक के स्वामी को छिलका खिला रही है, ओहो मुझे क्षमा कीजिए। और फिर दूसरा छिलका खोल के केला खिलाती है। तो विदुर को भगवान बोलते हैं अब इसमें इतना टेस्ट नहीं है, टेस्ट नो टेस्ट, बिकॉज व्हाट द टेस्ट वाज कमिंग इन व्हाट, शबरी के जूठे भेड़ भगवान खा रहे हैं। और लक्ष्मण शबरी को बोलते हैं देखिए कौन से जाति की है, तो ये आपको जूठे भेड़ खिला रही है। तो अब वो शबरी बोलती है मुझे माफ़ कीजिए और बेर खिलाती है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं नहीं माता, वो जो टेस्ट पहले था वो अभी है नहीं। टेस्ट वॉज इन व्हाट, टेस्ट वॉज इन द भावा। लॉर्ड ओनली वांट्स आवर लव। तो भगवान को क्या चाहिए, हमारा सिर्फ प्रेम चाहिए। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए, भगवान सब देते हैं, लेकिन भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। और हम भगवान को प्रेम कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका तो होगा भगवान को प्रेम करने का, कोई बता सकता है? भक्ति से तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस क्या है? दूसरों की सेवा करके, चलिए ठीक है, संकीर्तन ओके, देन व्हाट एल्स? प्रेम से। लेकिन प्रेम कैसे? प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस? So ABCD. Okay, I will tell you ABCD. So the process, what is the process? Okay. So A is for association. उस प्रोसेस तक पहुंचने के लिए आपको ये 4 कार्य करने होंगे। So A is for association. आपको संग अच्छा करना होगा। मैं मेरे भाई के साथ गया था किसी से मिलने को, और वहाँ कृष्ण कीर्तन चालू था, करेक्ट? तो हम लोग भी कृष्ण कीर्तन गाना चालू कर दिया। उसके बाद वहाँ से आए तो हम भगवान का ही नाम ले रहे थे। तो जब आप भक्त से मिलेंगे या कोई सही आदमी से मिलेंगे तो भगवान के बारे में ही चर्चा होगी। बी बुक्स, सही किताब पढ़ेंगे, बुक्स आर द बेसिस। सही किताब पढ़ेंगे तो ही आपको भगवान के बारे में प्रेम उजागर होगा। इधर आ जाइए। तो ही आपके मन में, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उजागर होगा, अगर आप सही शास्त्र पढ़ोगे। C stands for chanting. आपको जाप तो करना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई निवारण ही नहीं है। मंत्र आपको जपना ही पड़ेगा। मंत्र क्यों जपना पड़ेगा? क्योंकि हमारा जो मन है, माइंड जो है, वो बड़ा चंचल है। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप योग आसन में बैठिए कुशाग्रास पर, और अपना सारा ध्यान योग लगाइए और अपना सारा ध्यान इधर लेके आइए और मेरे बारे में ध्यान कीजिए। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान को, चंचल ही मनः कृष्ण। अर्जुन बोलते हैं हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं हवा को वश में कर सकता हूँ। इतना बड़ा धनुर्धर था अर्जुन। आई कैन कंट्रोल द विंड, मैं हवा को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। सो मंत्र, MANTRA, मन मीन्स माइंड। मन मतलब माइंड। त्र संस्कृत का शब्द है त्रायते इति मंत्र, समथिंग विच हेल्प्स डिलीवर आवर माइंड। जो प्रोसेस, जो मंत्र, जो शब्द हमें भगवान के लिए अपने मन को, चित्त को एकाग्र करने में मदद करें, उसको मंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रोसेस चैंटिंग। द 4th इज इंपॉर्टेंट। D is for diet. You are what you eat. जैसा खाओगे वैसा ही सोचोगे। ये चवंदा है ना सिंधी में, जेरो अन्न तेरो मन।
त अन्न सुठो खाईंदा त मन बि सुठो थींदो, वीचार बि सुठा ईंदा, मन चंचल कोन थींदो, ऐं जाप बि कंदा, किताब सही पढ़ंदा, भक्तनि सां संग कंदा त प्रोसेस तव्हांजो कंप्लीट थी वियो। हाणे भगवान जो मां तव्हांखे नंबर ॿुधायां, टेलीफोन नंबर, यू कैन गो एंड कॉल हिम। लोग पूछते हैं, प्रभुपाद को लोग पूछते थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जो हैं, हरे कृष्णा के फाउंडर आचार्य, प्रभुपाद को लोग पूछते थे भगवान कहाँ हैं, हमें बताइए। तो प्रभुपाद बोलते थे मैं बताऊंगा भगवान कौन है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ओके, तो 16 नंबर है भगवान के मोबाइल नंबर के, 16 नंबर। नॉर्मली इंडिया में 10 नंबर होते हैं, राइट, 9 8 व्हाटएवर, 10 नंबर। तो भगवान के लिए 16 नंबर मोबाइल है। ओके, भगवान का एड्रेस वृंदावन है और भगवान कृष्ण। तो ब्रह्मा बोलते हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर ही परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा बोल रहे हैं, जो सृष्टि को बनाया, जिन्होंने हम सबको बनाया, ब्रह्मा बोल रहे हैं ईश्वर ही परम कृष्ण। सबसे बड़े ईश्वर कौन है, परम ईश्वर कौन है, कृष्ण। सच्चिदानंद विग्रह, हम सब सच्चिदानंद हैं, सच्चित आनंद, हम भगवान के अंश हैं। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, मैं सब जीवों का बीज देने वाला मैं हूँ, भगवत गीता में अर्जुन को बोलते हैं। तो भगवान का कैरेक्टर है सच्चित आनंद। सत मतलब सत्य, चित मतलब सब जानने वाला, बुद्धिमान, और आनंद मीन्स हमेशा आनंद में रहने वाला, सुखी रहने वाला। तो एक्चुअली हम सब लोग सच्चित आनंद हैं, भगवान के स्वरूप है। हमारा जो स्थिति होना चाहिए वो हमेशा आनंद में होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें कभी कभी दुख आता है। क्यों, वो मैं रीज़न बताऊँ। हम भगवान के ही अंश हैं। जैसे समुद्र इतना विशाल है और समुद्र की एक बूंद लेंगे, समुद्र को टेस्ट करेंगे तो खारा है, और एक बूंद समुद्र की निकाल के टेस्ट करेंगे तो भी सॉल्टी है। कैरेक्टर इज द सेम। पर समुद्र जो है वो बहुत विशाल है, इनफाइनाइट, और उसके अंदर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात, मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ें। समुद्र बहुत विशाल है और बूंद का कोई विशालता नहीं है। बूंद अगर गिरेगी डेजर्ट पे तो खत्म हो जाएगा उसका अस्तित्व, लेकिन बूंद जब तक सागर में रहेगी तब तक उसका अस्तित्व है। तो जब हम भगवान से पृथक होते हैं तो हमें दुख होता है, और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं आनंद में होते हैं। जैसे आग में से आग की चिंगारी देखा आप, कई बार निकलती है तो चिंगारी जाती है और गिरती है और राख हो जाती है, लेकिन जब तक बहुत सारी चिंगारियाँ आग में रहती हैं, आग जलती रहती है, तब तक उनका अस्तित्व है। जलती रहती हैं चिंगारियाँ बहुत सारी हैं और वो उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। तो हमारा भी अस्तित्व सच्चित आनंद है, सिर्फ हम भगवान को भूल गए, हमारा मेमोरी लॉस हो गया। तो ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह है भगवान, मूर्ति स्वरूप में मंदिर में है तो मत कहिए आइडल है, आइडल है। इट इज़ नॉट आइडल, इट इज़ डेटी। ये स्कल्पचर मूर्ति नहीं है, ये अर्चा विग्रह है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया जाता है। इसी तरह से सोचते हैं, भगवान भी हमारे रेसिप्रोकेट करते हैं फीलिंग्स को। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह सर्व कारण कारण, सब कारणों के कारण ही वो हैं। तो भगवान के बारे में इतना सब कुछ ब्रह्मा बोल गए, क्योंकि इतना सब वेद पढ़ने का टाइम किधर है, ब्रह्म संहिता पढ़ने का टाइम किधर है, महाभारत रामायण इतने सारे ग्रंथ पढ़ने की जरूरत क्या है। वी वांट ए सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल प्रोसेस, सरल उपाय जो बच्चे भी कर सकें, बड़े भी कर सकें, बूढ़े भी कर सकें, एवरीबडी भी कर सकें, राइट। सो बट इवन
यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हो रहा है डेली, आप सब आते हैं। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब में भी गुरु नानक देव जी बोलते हैं प्रोसेस, हर हर नाम जपन दिया कुछ न कहे जमकार, नानक मन तन होए सुखी अंत मिले गोपाल। हरि हरि का नाम जपो, अंत में क्या मिलेंगे? गोपाल, मन तन सुखी। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कह नानक सुन रे मना, जो जल बिन मीन। गुण गोविंद गायो नहीं, अगर गोविंद के गुण नहीं गाए तो जन्म अकारत कीन, लाइफ इज वेस्ट। हाउ इज इट वेस्ट? लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को पानी से निकालो मर जाएगी, जू जल बिन मीन। ऐसा ही हमारा जीवन हो जाएगा अगर गुण गोविंद गायो नहीं। तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल। कोई भी शास्त्र उठा के देखेंगे तो आपको बार बार वो शास्त्र यही बोल रहे हैं, एको ओंकार सतनाम। तो एक ओंकार है, भगवान एक है और उन्हें ओंकार के रूप में जाना जाता है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, शब्दों में मैं ओम हूँ, वेदों में मैं ऋग्वेद हूँ। भगवान अपना डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। तो एक ओंकार सतनाम, और भगवान का नाम सत्य है, हमारा नाम झूठा है, हमारा नाम मिथ्या है। कोई मर जाता है उसके बाद में उसको कौन याद करे, उनका नाम थोड़ी लेते हैं। तो भगवान का नाम ही सिर्फ सत्य है। जब आप गुरुद्वारे जाते हैं तो सब लोग बोलते सतनाम सतनाम बोलिए, सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख। पुरख क्या है? पुरुष। गुरमुखी में पुरख बोला गया है लेकिन पुरुष है। भगवान पुरुष है, करता है, ही इज द डूअर, ये करने वाले हैं। निर्भव, भगवान को किसी से भय नहीं है। निर्वैर, भगवान को किसी से पार्शियलिटी नहीं है, किसी से वैर नहीं है। अकाल मूर्त, अकाल, काल इज टाइम, समय। अकाल, भगवान का जो मूर्ति है वो वैसा ही रहता है हमेशा। 16 वर्ष नव यौवनम च, भगवान का जो आकार है, भगवान का जो स्वरूप है वो 16-year-old बॉय। हमारा स्वरूप बदलता रहता है, हम बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं, यू नो वी बिकम यंग, जवान होते हैं, जब मध्य एज पहुंचती है फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तो अकाल मूर्त अजूनी सर्व गुरु प्रसाद, गुरु जो तुम्हें प्रसाद के रूप में नाम दे रहे हैं उसको क्या करना है? जप करो। गुरु को प्रसाद दे रहे, खाने के लिए नहीं दे रहे, गुरु प्रसाद दे रहे हैं नाम देने के लिए। अब नाम जप करिए। आज कल हम लोगों ने सुखमणि पाठ किया, तो सुखमणि में भी क्या है? पूरा टाइम वही है, हरि भजले, राम भजले, गोविंद भजले, और कुछ नहीं। सो आई विल गिव यू द मंत्रा, यू कैन गो एंड चैंट। और किसी और से नहीं पूछिए मंत्र मेरे लिए क्या करेगा, खुद जाप कीजिए और खुद फील कीजिए, खुद अनुभव कीजिए। किसी और के बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब तक बोलते रहेंगे दूसरे लोग आपको गुलाब जामुन कैसा होता है टेस्ट में, आपने कभी जीवन में गुलाब जामुन रसगुल्ला खाया नहीं, वो आपको सामने वाला डिस्क्राइब करता रहेगा, रसगुल्ला ऐसा होता है, वाइट होता है, उसके अंदर बहुत सारा शुगर होता है, बहुत स्वीट होता है, खाओ तो टेस्ट बर्स्ट होता है, शुगर बर्स्ट होता है मुंह में, बहुत आनंद आता है। आपके लिए वो सब useless until you don't put the rasgulla in your mouth and chew it, then you get the taste. So आपको खुद परिश्रम करना पड़ेगा, वो और कोई परिश्रम नहीं करेगा। So 16 words only, 16 letter mantra, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, let's chant one more time, everyone together. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। और हाथ क्यों उठाते हैं ऊपर? किसी को मालूम है? हाँ, समर्पण का भावना है। पर ये कहाँ से शुरू हुआ? इधर से हम लोग किसी को फॉलो करते हैं ना,
भगवान भगवद गीता में बोलते हैं यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तरोजना। जैसे जैसे हम बड़ों को आचरण करते हुए देखते हैं वैसे वैसे फॉलो करते हैं। अगर पिता को कोई कार्य करते हुए पुत्र देखता है तो वो उसको फॉलो करता है, माँ को कोई देखते हुए कार्य करता है तो बेटी फॉलो करती है। तो द्रौपदी को दरबार में लाया गया और दुर्योधन ने कहा इसका चीर हरण करो, दुशासन इसकी साड़ी उतार दो। और द्रौपदी was राजकन्या, शी इज द क्वीन, रानी है, वो पटरानी है इंद्रप्रस्थ की। आप सोचिए इंद्रप्रस्थ की पटनारी है तो ऑर्डिनरी औरत की क्या हाल होगा। तो उसका साड़ी खींचना दुशासन ने शुरू किया। और द्रौपदी क्षत्राणी थी, वो क्षत्रिय, वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी पावरफुल। तो पहले उसने अपनी शक्ति लगाना शुरू की, लेकिन देखा उसकी शक्ति कम पड़ रही, तो उसने उसके पतियों की तरफ देखा। पति तो गुलाम हो गए, ऑलरेडी दास हो गए, तो पति भी देख नहीं रहे उसकी तरफ। फिर उसने बुजुर्गों की तरफ देखा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, सबकी ओर देखा, लेकिन देखा कि सबके गर्दन झुकी हुई है, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। एंड फाइनली व्हाट कैन शी डू? शी जस्ट पुट हर हैंड्स अप, हे गोविंद, हे गोपाल, राखो शरण। And then the Lord provided her many साड़ी। दुशासन खींचते 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 थक गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं। साड़ी का भगवान ने एक मिल खोल दिया होगा। तो हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हाथी पानी पीने गया नदी में, मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। ये कहानी तो आप सबने सुनी होगी। हाथी पानी में जल पीने गया और मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। अब युद्ध चल रहा है दोनों में, लेकिन पानी में मगरमच्छ का ज़्यादा शक्ति होता है। तो हाथी ने देखा कि मेरा शक्ति अभी क्षीण हो रहा है। और हाथी पिछले जन्म में राजा थे, इंद्रदुम्न। तो भगवान की कृपा से उनको पिछले जन्म का स्मरण हुआ और उन्होंने, हाथी ने एक श्लोक बोला, हाथी ने एक छोटा सा पद बोला। सूरदास ने लिखा है, सूरदास इतने बड़े कवि होके गए, कृष्ण भक्त हो गए वृंदावन में। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, नीर पीबन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धरी पछारे। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाक कान डुबन लागे, कृष्ण को पुकारे। द्वारका से चले गोपाल, गरुड़ के पिछारे। चक्र से ग्राह को मारे, गजराज को उधारे। सूर कहे श्याम सुनो, शरण ही तुम्हारे। अब हमारे पार करो, नंद के दुलारे। तो भगवान हाथी को भी बचा सकते हैं, द्रौपदी को भी बचा सकते हैं, आपको भी बचा सकते हैं। यू नो, आपके लिए भी भगवान दौड़े दौड़े आएंगे। सिर्फ आप अपने भाव से, प्रेम से, भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रेम से एक बार फिर लेट्स चैंट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। थैंक यू। हैप्पी जन्माष्टमी टू यू ऑल।